स्टेट बैंक ने 2 साल बाद शरह सूद में इजाफा कर दिया। इंटरेस्ट रेट 1% बढ़कर 11.5% हो गया। 2 साल में शरह सूद 22% से गिरते गिरते 10.5% पर आ गई थी। आपने हुर्मस खोल दो, नाकाबंदी खत्म कर दो, जौहरी मुज़ाकरात बाद में कर लेंगे। जंग के खात्मे के लिए ईरान की नई तजावीज़, प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को मौसूल। ईरानी वजीर खारजा का कहना है मुज़ाकराती अमल में बहुत सी पेशरफ्त हुई। अब्बास अरागची आज रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। PIA वाजिबात के लिए 5 अरब 98 करोड़ रुपए मंजूर। पेंशन, तनख्वाहों और मेडिकल अदायगियों के लिए भी फंड्स जारी होंगे। आपने हुर्मुज़ खोल दो, नाकाबंदी खत्म कर दो, जौहरी मुज़ाकरात बाद में कर लेंगे। जंग के खात्मे के लिए ईरान की नई तजावीज़, प्रपोजल पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन को मौसूल। कोई भी मुआहदा अमरीकी मफादात को देखकर किया जाएगा। व्हाइट हाउस का जवाब। तर्जुमान का कहना है कि सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके। हसास सिफारती मामलात पर मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान की नई तजावीज़ पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत आज इजलास मुतवक्के। If they want to talk, they can come to us or they can call us. But we're not sending people to travel 18 hours to meet where you literally think of this. We had a meeting for Tuesday and it was on Saturday that I was. Again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. जंग जल्द खत्म होगी और हम कामयाब होंगे। अमरीकी सदर को उम्मीद। वाज़े किया तेहरान बात करना चाहता है तो हमें फोन करें। अब मजीद मुशावरत फोन के जरिए होगी। ईरान के कुछ मुज़ाकरातकार समझदार और कुछ नहीं हैं। न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। एक बार फिर वजीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा दोनों हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की, वो मुज़ाकराती अमल में शामिल रहेंगे। पाक भारत जंग का तस्करा भी नहीं भूले। कहा जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। Great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. I've settled all these wars, including India-Pakistan. That could have been a nuclear war. I settled it at the very beginning, just before they shot down. 11 planes were shot down already. It was going to be tragic. The Prime Minister of Pakistan said I saved from 30 to 50 million lives. It could have been more than that. मुज़ाकराती अमल में बहुत सी पेशरफ्त हुई। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर मुशावरत जरूरी थी, इसीलिए दोबारा इस्लामाबाद गया। पाकिस्तान ने सालिसी में बहुत अहम किरदार अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा रूस पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीका के गैर ज़रूरी मुतालबात पहले भी रुकावट बने। दौरों का मकसद इलाकाई और आलमी उमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखना है। अब्बास अरागची आज सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब को फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। अब्बास अरागची की मस्कत में ओमानी सुल्तान के साथ भी अहम बैठक। इलाकाई सूरत हाल और सालिसी की कोशिशों से मुतालिक तफसीली मुशावरत। एक्स पर लिखा मुलाकात में आबना हुर्मुज़ में महफूज बहरी गुज़रगाह यकीनी बनाने पर इत्तेफाक हुआ। इलाकाई इस्तेहकाम और ताउन के फ़रोग के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। वाज़े किया हमारे पड़ोसी ही हमारी तरजीह हैं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरानी हम मनसब से आलमी गुज़रगाह के हवाले से नतीजा खेज़ बातचीत हुई। साहली रास्तों की हिफाजत मुश्तरका जिम्मेदारी है। व्हाइट हाउस में शाये के दौरान फायरिंग। FBI की तहकीकात तेज। मुलजिम के घर पर रात गए छापा। मोहल्ले से भी कैमरास की फुटेज हासिल कर ली। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक मुलजिम अहम हुकूमती ओहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। अहले खाना की जानिब से फराहम करदा तहरीरों का जायजा लिया जा रहा है। हमलावर को आज अदालत में पेश किया जाएगा। फर्द जुर्म आयद होगी। अमेरिका में सियासी तशद्दुद नया नहीं। डेमोक्रेट्स की जबान और बयानात खतरनाक होते हैं, ये कशीदगी बढ़ाते हैं। सदर ट्रंप का हमले के बाद पहला इंटरव्यू। वाजे किया मैं गिरा नहीं था, सीक्रेट एजेंट ने मुझे नीचे होने का कहा। हमरावर मसीही नजरियात का मुखालिफ और दिल में नफरत थी। सदर ट्रंप मुल्जिम के तहरीरी इक्तसाबात पढ़ने पर अमरीकी टीवी एंकर पर बरहम। ट्रंप ने CBS एंकर के सवाल को शर्मनाक करार दे दिया।
ईरान अमेरिका तनाज़ा, सरमायाकार मोहतात, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज, स्टॉक मार्केट में मंदी, 500 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,70,000 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेजी, जापान का निकाई इंडेक्स 1.98% बढ़ गया। मलेशिया, ताइवान, शंघाई और जनूबी कोरिया में भी तेजी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मामूली इजाफा, बरतानवी क्रूड ऑयल 106 और अमरीकी क्रूड ऑयल $95 फी बैरल पर ट्रेड। ऑपरेशन गजब लिल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद अफगान तालिबान बौखलाहट का शिकार। अंगूर अड्डा में बिला इश्तियाल फायरिंग, 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फितना खारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम। मुतादिद पोस्टें मलियामेड। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश, कहा पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके खारिज के मजमूम अजायम को नाकाम बना दिया। कौम को बहादुर सपूतों की पेशा वराना महारत और जुर्रत पर फख्र है। वजीर दाखिला की जख्मियों के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ। पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। चांगशा में तकरीब, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की भी शिरकत। समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़राई टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौते शामिल। सदर मुमलिकत ने प्रोफेसर पांजियांग को सितारा पाकिस्तान अता किया। पाकिस्तान में सीमेंट महंगा, स्मगलिंग और जाली प्रोडक्ट की भरमार। मुसाफकती कमीशन ने सेक्टर में गठजोड़ के खतरे की निशानदही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सीमेंट की बोरी चंद साल में 822 से बढ़कर 1091 रुपए की हो चुकी। 22 शहरों में 1600 रुपए से तजावुज। मुल्क भर में 4 बड़ी कंपनीज का मार्केट में 56% कंट्रोल। इस्लाहात ना हुई तो तामीराती लागत मजीद बढ़ने का खदशा। बंजर सरकारी जमीनों को आबाद करने का ख्याल कभी किसी हुक्मरान को नहीं आया। मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू की। बेजमीन किसानों को 160 अरब रुपए मालियत की जमीन 10 साल लीज पर दी जाएगी। किसानों को 50,000 रुपए फी एकड़ मिलेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जमीन सिर्फ काश्तकारी के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। नवाज शरीफ, IT सिटी में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गजब की गर्मी। सिंध के कई शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। शहीद बेनजीराबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। सक्खर, दादू, ठट्टा और मिट्टी में भी गर्मी का राज। कराची में 38, लाहौर में 41 डिग्री सेंटीग्रेड। सरगोधा, जहलम, डेरा गाजी खान और मुल्तान में भी पसीने छूट गए। महकमा मौसमियात की शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में बारिश की पेशगोई। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर में लोड शेडिंग और इजाफी बिल्स का तस्करा। कामिल अली आगा पार्लियामेंट लॉजिस की रिहाइश का बिल ले आए। बोले 11,500 से जायद के बिल में बिजली की कीमत सिर्फ 3,300 रुपए, बाकी सरचार्जेस और टैक्सेस हैं। क्यों ना बिजली सारिफीन को कंज्यूमर के बजाय बकरा कहा जाए। अराकीन पार्लियामेंट के साथ ये हो रहा है तो गरीब कैसे बर्दाश्त करेगा। चेयरमैन कमेटी सैफुल्ला अबड़ो ने कहा कि कहीं सुपर टैक्स तो कहीं जगह टैक्स लगा दिया जाता है। बस सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी टैक्स लगाना बाकी रह गया है। इस्लामाबाद में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। विफाकी वजीर दाखिला की जेर निगरानी मैरियट और अयूब चौक के करीब ग्रीन बेल्ट पर कायम FC कैंप ऑफिस मिस्मार। मुतबादल जगह फराहम की जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना है गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात किसी दबाव के बगैर मिस्मार की जा रही है। आबना हुर्मुज का यूनिवर्सिटी रोड से मवाजना, सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। कराची की अहम तरीन शाहराह शहरियों के लिए ना खत्म होने वाला इम्तिहान बन गई। बड़े बड़े गड्ढे, धूल मिट्टी और कीचड़ से सड़क का बुरा हाल, बीमारियां फैलने लगी। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में ज़लज़ला, शिद्दत 5.7। मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका, गहराई 170 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ले के झटके पेशावर, स्वात, शांगला, मालाकंड, एबटाबाद और सवाबी में महसूस किए गए। जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
बड़ी अथॉरिटीज़ हैं उन तक ही जाना चाहिए और उनसे ही अपील है मेरी, मेरे शौहर के लिए कुछ करें, और सिर्फ मेरे शौहर के लिए नहीं, उसमें और भी पाकिस्तानी हैं। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का हमला, यरगमाल बनाए गए अमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल, लवाहिकीन गम से निढाल, असलहा बरदार लोगों ने यरगमाल बनाया हुआ है, खाना तक खत्म हो चुका है, हुकूमत मदद करे, कीमती जिंदगियां बचाए, लवाहिकीन की अपील। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बैरूनी क़ुव्वत ने किया तो भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस कहां थी? नाकामी पर उठने वाले सख्त सवालात के जवाबात क्यों नहीं दिए जाते? आलमी मीडिया और भारतीय अवाम 1 साल बाद भी जवाबात के मुंतज़िर। भारत 2016 के उड़ी, 2019 के पुलवामा और 2025 के पहलगाम जैसे फॉल्स फ्लैग की तारीख रखता है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भारत की मजलूमियत पर मबनी झूठे बयानिए पर कान नहीं धरती। ड्रामे का मकसद भारतीय अवाम की दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय मीडिया के भोंडे इल्जामात, इंडियन एंकर्स मुसलसल जंगी जुनून को हवा देकर अपने अवाम को गुमराह करते रहे, टीवी स्टूडियोज में जंगी माहौल पैदा किया गया, कराची पोर्ट को आग लगाने और मिसाइल हमलों की धमकियां दी गईं। अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान को गजा बनाने का मुतालबा किया। नाम नेहाद दिफाई तजियाकार जनरल बख्शी जंग के शोले भड़काने में पेश रहा। माहिरीन का कहना है झूठे बयानिए के जरिए पाकिस्तान को निशाना बनाना भारतीय मीडिया की अखलाकी गिरावट, गैर जिम्मेदारी और सहाफती दिवालियापन का शर्मनाक मजहर है। और मौजूदा निजाम से कोई तवक्को नहीं, 26वीं और 28वीं तरमीम इसी जाबराना सिस्टम का हिस्सा है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कराची में वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा किसी सूरत मुफाहमत नहीं करेंगे, वकला को अब बाहर निकलना चाहिए।